नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष। आज हम सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलते शुरू करते हैं। सर्वनाम सर्वनाम होता क्या है? अगर एक शब्द में कहें तो सबका नाम। अब ये सबका नाम कैसे होता है, यहाँ पर देखते हैं उदाहरण से। जैसे लिखा है मैं क्या है? सर्वनाम। और आप क्या है? सर्वनाम। तो ये आप किसी एक व्यक्ति के लिए इस आप शब्द का संबोधन नहीं करते हैं। इसका हम किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी को भी आप बोल सकते हैं। तो आप क्या है? सबके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे है लिखा है मैं, तो मैं क्या किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है? नहीं, मैं किसी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि सबका नाम। यानी ये किसी के लिए भी प्रयोग होते हैं, सभी के लिए प्रयोग होते हैं। अगर इसके परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा क्या होती है? आगे एक वीडियो में बात संज्ञा के बारे में हुई थी। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, किसी जगह, किताब, पहाड़, नदी, किताबें, किसी का भी नाम हो सकता है। तो उन संज्ञाओं के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वे, वह, तो ये सब क्या हैं? ये सब सर्वनाम के उदाहरण हैं। और इस सर्वनाम सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखते हैं। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है कि संज्ञा को बार बार लिखने के प्रयोग को कम करने के लिए और अच्छा लगने के लिए। अब ये अच्छा क्या होता है, इसको यहाँ पर उदाहरण से देखते हैं। जैसे लिखा है राजू स्कूल जाता है। राजू स्कूल जाता है, राजू स्कूल में पढ़ता है, राजू स्कूल में खेलता है, राजू के कई दोस्त हैं। तो देखो राजू यहाँ बार बार शब्द आ रहा है और स्कूल शब्द भी बार बार आ रहा है। तो ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पे ये हो जाए कि राजू स्कूल जाता है, फिर यहाँ राजू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? वह। राजू की जगह क्या हो जाएगा? वह। और स्कूल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वहाँ। वह वहाँ पढ़ता है में हटा देंगे, वह वहाँ पढ़ता है। और राजू यहाँ फिर आ गया राजू, तो फिर क्या लिखेंगे? वह वहाँ खेलता है। फिर लिखा है राजू के कई दोस्त हैं, तो राजू ना लिख करके हम क्या लिख देंगे? उसके कई दोस्त हैं। तो अब अगर इसको पढ़ेंगे तो ये अब पढ़ने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा। और अभी जो यहाँ पर ये उदाहरण दिया है ये थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो सर्वनाम का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि संज्ञा को बार बार ना लिखना पड़े और वाक्य संरचना को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, वो अच्छा लगने लगता है। तो इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब इन सभी पर एक एक करके चर्चा करेंगे, तो शुरू करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम समझने से पहले हम देखेंगे कि ये होते कितने हैं। ये 3 होते हैं। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे हम, मैं, मैंने, हमने, मेरा, मुझे, मुझको, हमारा। तो ये जो शब्दावलियाँ हैं, ये शब्दावली किस में आती हैं? उत्तम पुरुष में। जैसे है मैं, तो मैं क्या है? उत्तम पुरुष का उदाहरण है। प्रत्येक व्यक्ति खुद में स्पेशल होता है ना, तो इसलिए उत्तम पुरुष को कहाँ रखा गया है? सबसे ऊपर। उसके बाद में क्या है? मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में किस तरीके की शब्दावली होती है? जैसे तुम, तू, मुझे, आपको, आपसे, तुमसे, तुम्हें। फिर है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है? अन्य पुरुष में कौन से शब्द होते हैं? वह, वह, उनको, उनसे, ये, उन्हें, इन्हें। तो ये सब कौन से हैं? अन्य। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में कौन से सर्वनाम होते हैं? आप समझ गए हैं। अब यहाँ एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे हमने कहा कि मैंने बबलू को बताया कि अनूप परिश्रमी लड़का है। अब ये मैंने क्या है? मैंने है उत्तम पुरुष। और बबलू क्या है? बबलू की जगह पे हम जिस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वो क्या होगा? मध्यम पुरुष। और हम बात किसकी कर रहे हैं? अन्य पुरुष की। अनूप। अनूप क्या है? अन्य पुरुष। अनूप के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा वो किस में आएगा? अन्य पुरुष में। जैसे हमारी और बबलू की बात हो रही, तो हम क्या हुए?
उत्तम पुरुष। और हमारी बात किससे हो रही है? बबलू से। हम पहले खुद को ऊपर रखेंगे ना, प्रत्येक व्यक्ति खुद में विशेष स्पेशल होता है ना, तो वो जो उत्तम पुरुष होता है वो प्रत्येक व्यक्ति खुद में उत्तम होता है ना, अच्छा होता है, तो इसलिए उत्तम को सबसे ऊपर रखेंगे। तो हमारी बात किससे हो रही है? हमारी बात हो रही है बबलू से। तो हम, ये जो पहला सर्वनाम है हम, ये किस में आएगा? उत्तम पुरुष में। हमारी बात किससे हो रही है? बबलू से। तो बबलू किस में आएंगे? मध्यम पुरुष में। और हम दोनों की बात किसके बारे में हो रही है? अनूप के बारे में। तो अनूप की जगह पे जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा वो क्या होगा? अन्य पुरुष में। अनूप किस में आएंगे? अन्य पुरुष में। आप समझ गए होंगे। जैसे हमारी और बबलू की बात हो रही है तो हम हुए उत्तम पुरुष में और बबलू होंगे मध्यम पुरुष में। और बात जिसके बारे में बात हो रही है वो किस में आता है? अन्य पुरुष में। ठीक है। तो अब ये जो उत्तम पुरुष है इसमें कौन कौन से सर्वनाम होते हैं यहाँ आपने देख लिया है। ठीक है। और मध्यम पुरुष, यहाँ बबलू की जगह पे कौन सा सर्वनाम प्रयोग होगा? मध्यम पुरुष के। इस बबलू की जगह कौन सा सर्वनाम प्रयोग होगा? मध्यम पुरुष के। इनमें से जो सर्वनाम वहाँ पे लगेगा वो लगाया जाएगा। और अन्य पुरुष में कौन से सर्वनाम प्रयोग होंगे? यहाँ अनूप की जगह कौन सा सर्वनाम प्रयोग होगा? वह प्रयोग कर सकते हैं कि वह, यानी अनूप परिश्रमी लड़का है, या इनमें से वाक्य के अनुसार जो सर्वनाम उचित रहेगा उसका प्रयोग किया जाता है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिन सर्वनाम का प्रयोग खुद के लिए, सामने वाले के लिए या अन्य के लिए करते हैं वो किस में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो अब आप पुरुषवाचक सर्वनाम समझ चुके होंगे। और ये जो सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है, वचन का, एक वचन का या बहुवचन का। तो जैसे ये उत्तम पुरुष, मैं क्या है? उत्तम पुरुष। और तू क्या है? तू कौन सा है सर्वनाम? तू। तू कौन सा सर्वनाम है? देखते हैं। इसमें वचन का भी ध्यान रखा जाता है, एक वचन और बहुवचन। तो मैं क्या है? मैं है उत्तम पुरुष। और तू क्या है? मध्यम पुरुष। और वह क्या है? अन्य पुरुष। तो अगर एक वचन में होगा, यहाँ पर पहले ये देख लिए, अगर मैं किस में आता है? उत्तम पुरुष में। और एक वचन है तो मैं, और बहुवचन में अगर इसका प्रयोग करेंगे तो उसकी जगह पे हम लिखा जाएगा। तू किस में है? तू कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुष का। तू कौन है? मध्यम पुरुष। और इसका एक वचन में तू लिखा जाएगा और बहुवचन में तुम, यानी तुम जो शब्द होता है ये बहुवचन में आता है। और हम किस में आता है? बहुवचन में। वह कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुष का। वह कौन सा है? अन्य पुरुष का। और ये एक वचन में वह प्रयोग होता है और बहुवचन में वे प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं, ये सर्वनाम एक वचन में प्रयोग होते हैं और ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और ये उत्तम पुरुष, ये मध्य पुरुष, और ये मध्यम पुरुष, ये तो मध्यम पुरुष, और ये अन्य पुरुष के सर्वनाम हैं। तो इसलिए इनका प्रयोग करते समय वचन का भी ध्यान रखा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद में अब हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, निज यानी जो चीज़ खुद की होगी ना। निजवाचक सर्वनाम, देखिए इसकी परिभाषा। जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराते हो वो क्या होते हैं? निजवाचक। अपनेपन का बोध कराते हो, जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराते हो क्या है? निजवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, यह मेरा अपना मोबाइल है। तो ये जो अपना शब्द है ना, अपना, ये कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। ये अपना शब्द कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। और निजवाचक सर्वनाम में किस तरीके के शब्द आते हैं तो पता चल जाएगा कि ये निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक सर्वनाम में जो शब्द आते हैं यहाँ पर हमने लिख दिया है, देखिए। अपना, अपनी, अपने लिए, अपने आप का, अपने आप, या खुद, या स्वयं। तो इस तरीके के शब्दावली जहाँ पर आएंगी तो उसमें कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद में कौन सा सर्वनाम आता है? तीसरा सर्वनाम कौन सा है? तीसरा सर्वनाम है
तीसरा सर्वनाम कौन सा है? तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम किसी संज्ञा की निश्चयात्मकता को व्यक्त करे, तो वो कौन से सर्वनाम होते हैं? निजवाचक सर्वनाम। इसकी शब्दावली देखिए, इसमें किस तरीके के शब्द हों तो आप समझ जाइएगा कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, वह, यही, वही, यहीं, वहीं, इस तरीके के अगर शब्द हैं तो उसमें कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे है यह मेरी किताब है, तो इसमें ये जो यह है ना, यह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद कौन सा सर्वनाम आता है? अनिश्चयवाचक। तो ये क्या होता है? वही निश्चयवाचक सर्वनाम का उल्टा होता है। उसमें निश्चयात्मकता का बोध होता है और इसमें क्या होता है? इस सर्वनाम में ये सर्वनाम संज्ञा की अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं। यानी निश्चय का ठीक उल्टा कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और इसमें क्या होता है? ये सर्वनाम जो होते हैं अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं। इसकी शब्दावली देखते हैं, इसमें किस तरीके के शब्द होते हैं। जैसे कोई, कभी, कहीं, कुछ, इस तरीके के अगर शब्द हैं तो उसमें कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर उदाहरण से देखते हैं, जैसे लिखा कोई जा रहा है, तो कोई कौन जा रहा है? यहाँ पे कोई कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। अब पता नहीं है कि कोई जो है वो कौन जा रहा है, ठीक है। जैसे लिखा है उसने कुछ खाया है, तो ये कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ वो क्या हो सकता है? कुछ में बहुत कुछ भी हो सकता है। कुछ जो है किसके लिए प्रयोग हुआ है? उसने क्या, उसने जो कुछ खाया है, तो कुछ क्या खाया है उसके बारे में नहीं पता है। और खाने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या हो सकता है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो कुछ ये कौन सा सर्वनाम है? कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर कौन सा सर्वनाम आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम किसी व्यक्ति के संबंध में प्रश्नवाचकता को व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं? प्रश्नवाचकता को। तो इसमें किस तरीके के शब्द आते हैं? कौन, कहाँ, कैसे। प्रश्नवाचक तो आप जानते हैं ना। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उससे भी पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है? प्रश्नवाचक। जैसे हमने कहा अनूप कहाँ गया, तो ये जो कहाँ शब्द है ना, ये कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कहाँ कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यानी जिसमें प्रश्न किया जाए, समझो वो प्रश्नवाचक, उसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब फिर अगला सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है ये? इन सर्वनाम का प्रयोग एक से अधिक वाक्यों के संबंध जोड़ने के लिए होता है। जिसमें एक से अधिक वाक्य होते हैं, तो उनका संबंध जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। और अगर ये वाक्य की बात की जाए तो वाक्य कितने होते हैं? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसके बारे में बाद में अलग से चर्चा करेंगे एक वीडियो में। तो इसका प्रयोग खासकर किस में होता है? मिश्र वाक्य में। यहाँ पर मिश्र वाक्य हल्का सा देख लेते हैं क्या होता है मिश्र वाक्य। जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है, एक प्रधान वाक्य होता है और एक उस पर आश्रित वाक्य होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है कि जो मेहनत से पढ़ेगा वह पास होगा। पास कौन होगा? जो मेहनत से पढ़ेगा। आप समझ रहे हैं ना? जो मेहनत से पढ़ेगा वह पास होगा। तो यहाँ पास होने का संबंध किससे है? जो मेहनत से पढ़ेगा। यानी ये जो दूसरा वाक्य है वो किससे कनेक्ट हो रहा है? पहले से। ये दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित है। तो आप समझ गए हैं ना संबंधवाचक सर्वनाम कि जो इन सर्वनाम का प्रयोग एक से अधिक वाक्यों के संबंध को जोड़ने के लिए होता है। और ये वाक्य किस तरीके के होते हैं? मिश्र वाक्य होते हैं। और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? जैसे साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो इसके बारे में अलग से चर्चा की जाएगी। तो आप समझ गए हैं ना? ये जो शब्द है ये क्या है? जो शब्द ये क्या है? कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक। देखो ये जो शब्द है ना,
ये कौन सा सर्वनाम है पूछा जाए तो संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका संबंध क्या है? देखिए यही जो शब्द है इसको जोड़ रहा है कि जो मेहनत से पढ़ेगा वह पास होगा। तो आप समझ गए हैं ना कि ये जो दूसरा वाक्य है किस पर आश्रित है? पहले वाले वाक्य पर, जो मेहनत से पढ़ेगा वह पास होगा। तो जो ये कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो आप समझ गए हैं कि जो संबंधवाचक सर्वनाम है और ये जो पूरा वाक्य है ये वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या है कि उसमें एक प्रधान वाक्य रहता है और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य रहता है। ठीक है, तो ये कैसा लगा आप बता सकते हैं, और अगले वीडियो में हम ये वाक्य के प्रकार पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।